क्यों सवाल कर रहे हैं, मैं कौन-सा ऐसे काम करने आ गया हूँ और जो है ना लोग जो है ना वो पहले सैटिस्फाइड नहीं हो रहे, हमें पहले उसको सारा गाइड करना पड़ता है, ये है, वो है। तो आप लोगों को ना अपने आप को पहले पॉज़िटिव करना बहुत ज़रूरी है। आपके सिस्टम के बारे में कोई भी पर्सन कोई बात बोलता है, हाँ, मैंने फलानी जगह पे ये वो बात की देखी थी, फोर्सेज़ के बारे में वो तो ऐसे है। तो आप लोग ना बजाए इसके कि उसको पॉज़िटिव करो ना, उल्टा आप लोग अपने ज़हन में ये गुमान पाल लेते हो, यार पता नहीं ये सही तो नहीं कह रहा, कहीं मैं ही तो गलत काम तो नहीं कर रहा। आप लोग सिस्टम के अंदर आ भी जाते हो, आप लोग वर्किंग भी स्टार्ट कर देते हो, अकाउंट भी बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन आपके अंदर वो जो बैठे हुए डाउट्स हैं ना, वो नहीं कभी क्लियर होते, ठीक है? तो प्लीज़ अपने आप को पॉज़िटिव रखें। मैं ये नहीं कहती आप लोग इंसान हैं, इंसान को कभी न कभी कोई न कोई गलत जो है ना वो डाउट्स आते हैं, लेकिन ये तो आप ये देखो, लेकिन ये तो इस्लाम में भी नाजायज़ है ये चीज़ कि आप लोग अपने आप को जान के डाउट्स में डालो, ठीक है? तो आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा-सा अपने आप को पॉज़िटिव करें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, किस-किस को पहला पॉइंट क्लियर हो गया ज़रा ग्रूमिंग स्टार्स में जाके लिखें फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हरी अप जल्दी से। देखो यहाँ पे ना आप लोगों की फ़िज़िकल जो है ना प्रेज़ेंटेशन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा तब आए जब आप लोग मेरे साथ वन टू वन कन्वर्सेशन करें, ठीक है? मुझे नज़र आए कि यार आप लोग एक्टिव हो सारे के सारे, फिर मुझे खुशी भी हो बोलने की, ठीक है? ओके। नाउ यहाँ पे जी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ऑल राइट, वेरी वेल, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद जी हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास आई नो एवरीथिंग। अच्छा, मोस्टली मैंने ना यहाँ पे पर्सन्स देखे हैं जो ना अभी तक जो न्यूली आ रहे हैं हमारे सिस्टम में ना, मतलब मोस्टली जो न्यू पर्सन्स आ रहे हैं ना, वो ना मतलब कि स्टार्ट में जब आपके सीनियर्स आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, 3 दिन आपको आपको पता है सबको कि यहाँ पे हमारी बेसिक ट्रेनिंग चलनी होती है और उसके बाद ही आपको काम स्टार्ट करवाया जाता है। आप लोग ना उस ट्रेनिंग को बिल्कुल बेकार समझते हो, ठीक है? आप लोग ये कहते हो कि यार हमें तो सिस्टम का पता है, इसमें बस बंदे ही लाने होते हैं, ठीक है? हम ये काम कर लेंगे, हमें सारा कुछ पता है, हमें क्या ज़रूरत है ये वीडियोज़ वगैरह देखने की, एमी टाइम वेस्ट, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि यार ये वीडियोज़ क्यों रखी गई हैं, कोई ना कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगा। कुछ लोग ये होते हैं ऐसे-ऐसे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशली ये चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक है? वो इसलिए बनाई ताकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो और आपको इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स ना आएँ। आपने अक्सर देखा होगा दूसरे दूसरे ग्रुप से टूटे हुए लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और आके पता है क्या ब्लेम दे रहे होते हैं एट द एंड, मेरा सीनियर ही खराब था, उसने बस पैसे ही बटोरे हैं मेरे से, उसने मुझे काम नहीं सिखाया, मुझे अर्निंग ही नहीं हुई। ठीक है? यानी इस तरह के ना बहानेबाज़ियाँ कर रहा होता है, ठीक है? दरअसल ना सीनियर की उसमें गलती होती है, किसी बंदे की ना सिस्टम की गलती होती है। गलती उसकी अपनी होती है कि वो उसको टाइम नहीं देता और बाद में जो लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं उसको बना के तो सीनियर को ब्लेमिंग कर रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग हमेशा अपनी चीज़ से अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल दें कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत कोई महान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हाँ, आप लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट ज़रूर करो, लेकिन जब वो चीज़ मत करो जो कि आपके सीनियर ने क करने को ना कही हो और आप लोग उसको ओवर बन के कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है? जिस चीज़ से आपको मना किया गया, उसको अगर आप लोग परहेज़गारी करोगे ना, वो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है? देखो, एक ऐसा शूज़ है, अगर वो एक आम सी दुकान पे पड़ा होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वही शूज़ अगर बाटा में के शोकेस में रख दिया जाए, तो उसको देखने की जो नज़र होगी ना, वो होगी अलहदा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि जब आपको एक दफ़ा तराश के रखा जाता है ना किसी जगह पे, तो आप लोगों को जितनी मर्ज़ी मैं कहती हूँ नज़रें आपकी तरफ आएँ, लेकिन एक वैल्युएबल नज़र बनेगी, क्योंकि आपके निकले हुए जो वर्ड्स होते हैं पर्सन किसी को भी गाइड करने के लिए, वो वर्ड्स जो कि आप अगर बगैर ट्रेनिंग के यूज़ करोगे तो शायद 10 वर्ड्स बने, लेकिन अगर आप विद ट्रेनिंग करोगे तो 2 वर्ड्स होंगे और उस बंदे के ऊपर इफ़ेक्टेबल होंगे, ठीक है? तो कौन-कौन मेरे इस पॉइंट को समझ गया है तो एक दफ़ा ज़रा पॉइंट 2 डन लिख दें, मुझे पता चल जाए कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए हो, ठीक है? हरी अप। पॉइंट 2 डन जल्दी से लिख दें किस-किस को ये समझ आ गई है। हरी अप। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अच्छा, ये 3 लोगों को ही बस फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, बाकी सब किधर हैं? बाकी सबको रिमूव कर दिया जाए? हैं? नहीं, इधर नहीं करना, ग्रूमिंग स्टार में करना है, इधर नहीं मज़ा आ रहा, इधर इसको छोड़ दो आप, ग्रूमिंग स्टार में चलो सारे के सारे वहाँ पे लिख के आओ, हरी अप, ठीक है? ज़रा एक्टिव हो सारे, देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट निकला है, पहले 4 से 5 लोग होते थे और अब ग्रूमिंग स्टार में जब मैसेज करने शुरू किए आपने, कैसे सारे भागे-भागे आए हैं, ठीक है? तो हरी अप हो जाओ, पॉइंट 2 डन, ठीक है? डन मैम मैम तैयबा ने कह दिया, मैम आयशा ने कह दिया, बाकी सारे मुझे लगता है सो गए हैं। पॉइंट 2 डन मैम आइना, वेरी गुड, ठीक है? और बाकी सब सिर्फ 4 लोग ही हैं, 5 हो गए, ओके, वेरी वेल, ओके। और उसके अलावा ओके, पॉइंट 2 बस इतने ही लोगों को क्लियर हुआ है, दैट्स मीन बाकियों को नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो दरअसल हमारा
साबुन ज़रा स्लो है थोड़ा-सा, ठीक हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेली लर्निंग, ठीक है? लर्निंग आप लोगों ने डेली लेनी है, आप लोग को जो बैंग ऑन कोर्स दे दिया गया, अगर आपको उसके लिए 90,000 पे करना पड़े, तो आपको लग पता जाए कि इसकी क्या वर्थ है, ठीक है? तो प्लीज़ चीज़ को दूर से मत देखें, उसकी एक वैल्यू को समझें। अगर आप उसकी वैल्यू को समझ गए, तो मैं कहती हूँ कि बैंग ऑन कोर्स आप लोगों के लिए ऐसे हो जाएगा, जैसे आप लोग सुबह, दोपहर, शाम खाना खाते हो, ठीक है? आप लोग जिस तरह खाना खाना नहीं भूलते हो, उस तरह आप लोगों को बैंग ऑन कोर्स छोड़ना भी नहीं भूलेगा, ठीक है? सिर्फ अगर आप लोगों ने उसकी 2 वीडियोज़ भी देख ली ना पहली-पहली, आप बिलीव करो आपको ऐसा चस्का लगेगा ना, दोबारा आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। यकीन करो मैं हर मंथ के स्टार्ट में ना मैंने बैंग ऑन कोर्स ज़रूर देखना होता है, ठीक है? मैंने उसको एक दफ़ा पूरा देखा हुआ है, फिर मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे पास पूरा रजिस्टर बना हुआ पड़ा हुआ है, किसी को स्लाइड्स चाहिए होंगी ज़रूर लेना, ठीक है? और मैं हर लेकिन पहले आप लोगों ने उसको पूरा खुद देखना है, ठीक है? 85 एपिसोड्स हैं उसके, और आप बिलीव करो मैंने उसको लिखा हुआ है, और हर मंथ के स्टार्ट में मैंने वो रजिस्टर ज़रूर निकालती हूँ, उसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करती हूँ, ठीक है? बड़ी अमेज़िंग इतनी ज़बरदस्त टिप्स हैं, यकीन करो मैं जब बैंग ऑन कोर्स पूरा देख लेती हूँ ना, तो मुझे अपने आस-पास कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। ना मुझे एडवर्टाइज़मेंट में प्रॉब्लम आती, ना मुझे प्रेज़ेंटेशन में, ना मुझे क्लोज़िंग ने में, ना मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? सिर्फ़ इसी वजह से ही, ठीक है? नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड पॉइंट किस-किस को क्लियर हो गया, ज़रा पॉइंट 3 क्लियर लिख दें आगे जल्दी से, ठीक है? पॉइंट 3 क्लियर या सिर्फ़ पॉइंट 3 भी लिख दो तो मुझे समझ आ जाएगी। हरी अप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाता है डेली वर्किंग, ठीक है? हमें देखिए ज़रूरी ये होता है कि हम लोग रोज़ाना काम करें, ठीक है? अगर आप लोग एक दिन भी मिस कर दोगे ये सोच के कि यार आज तो मैंने ना फूफो के घर जाना था, फूफो के घर आज बड़ी दावत है, तो मैं तो सुबह-सुबह आराम से उठूँगा, नहा धो के, ठीक है, कपड़े-शपड़े बदलूँगा, तैयार होऊँगा, तो मैंने तो वहाँ जाना है। आधा दिन हमारा वहाँ गुज़र गया, लो जी हमारा पूरा दिन खत्म, ठीक है? कल कर काम करूँगा। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। प्लीज़ अपनी रेशो को मत खराब होने दिया करें। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने अपनी बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है, लेकिन आप लोग अगर एक अपना शेड्यूल बना के रखोगे ना, वो 3 घंटे जो अगर आपने बिल्कुल शाम को भी दिए हैं, मैं इसको सुबह में कर लो अगर पता है यार फूफो के घर दावत पे जाना है, ठीक है? लेकिन वर्किंग मत छोड़ो, ठीक है? 2 अपने 2 कॉल अपने अगर आप लोगों ने जो भी कॉल टारगेट रखा है 2 का 3 का उसको पूरा करो। कुछ भी करो चाहे फूफो के घर वॉशरूम में बढ़ के करो लेकिन आप लोगों ने करना ज़रूर है, ठीक है? कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों ने ये काम ज़रूर आप लोगों ने करना है क्योंकि देखें अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ ना लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करके इधर-उधर होके 2 मिनट के लिए मैंने कॉल लेके आ ही जानी होती है, ठीक है? कहीं बाहर निकल जाना, किसी छत पे चले जाना, 2 मिनट के लिए मैंने कॉल करके मैंने वापस आ जाना है, ठीक है? लेकिन आप लोग अपने टाइम को मत वेस्ट होने दिया करो, अपनी रेशो मत खराब होने दिया करो, 2 कॉल्स मस्ट किया करो, ठीक है? उसके बाद हमारे आ जाता है 4 टाइप कर दो जिसको ये क्लियर हो गया, हरी अप। क्योंकि हमारी लिस्ट ना आज थोड़ी-सी ना लंबी हो गई है, आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं होगा वैसे लेकिन ये है कि लंबी है और क्योंकि कल का सेशन हमारा छूट गया था दैट्स व्हाई हमारी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुए, ठीक है? ओके, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट डेली वर्किंग भी हो गया, उसके बाद जी स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आप लोग ना दरअसल अपना टाइम बड़ा वेस्ट करते हो, ठीक है? आप टाइम इस तरह से वेस्ट कर रहे हो कि आप लोगों ने अगर तो अपने मोबाइल पे कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड की हुई हैं जो कि गेमिंग ऐप्स हैं, ठीक है? आप उनको ज़्यादा वक़्त उसके ऊपर देते हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो, ठीक है? आप लोग अपने आप को बिल्कुल एक वेस्टफुल लाइफ़ गुज़ारने में मजबूर कर रहे हो, ठीक है? ऐसी फ़िज़ूल में कभी किसी दोस्त के साथ चला जाना, कभी कोई कुछ खाने चला जाना, कभी कुछ पीने चला जाना, तो ये चीज़ आप लोग बहुत गलत करते हो, ठीक है? आप लोग अब एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ चुके हुए हो, ठीक है? मैं मानती हूँ इंसान का दिल करता है इंसान आउटिंग करे सारा कुछ, लेकिन कभी-कभी अच्छी लगती है। आप लोग जो अपना ना टाइम इसलिए इस तरह वेस्ट करते हो कि आप लोगों को काम है ना, तो आप लोग अपने वेस्टिंग टाइम प जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होना है ना, आप उसको पहले तरजीह देते हो। अच्छा ये काम कर लो, अच्छा फलाना जा रहा है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ, अच्छा मैं 2 घंटे बाद आके काम कर लूँगा। आप लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हो। आप लोग कोई ऐसी चीज़ जो आपने फ़ोन में डाउनलोड करी रखी है और वो आपका टाइम वेस्ट करवाती है, आप उसको डिलीट कर दो। यकीन करो इस सिस्टम में आने से पहले मुझे मेरे लिए कैंडी क्रश, मेरे लिए टिकटॉक बनाना ये चीज़ें ऐसी थी, जैसे मैं यकीन करो सुबह, दोपहर, शाम मैंने इसको बड़ा यूज़ इनका करना ना, लेकिन जब मुझे थोड़ी समझ आई ना कि यार जो टिकटॉक है ना, उसकी वीडियोज़ देखते हुए मैं अपना 1 घंटा बड़े आराम से वेस्ट कर देती हूँ और मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, ठीक है? लेकिन मैं उसको कर रही थी, ठीक है? बट मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा एक ऐसी चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट करवाया, आप ऐसा करो उसको अपनी लाइफ़ से ही बदल दो, मतलब ख़त्म कर दो, ठीक है? आप यकीन करो कि मैंने वो डिलीट कर दी हुई है,
मेरे इस फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे टिकटॉक अगर यूज़ करती हूँ तो मेरे दूसरे वाले फ़ोन में, और वो मैंने कभी-कभी पकड़ना होता है पूरे दिन में, ठीक है, और वो भी सिर्फ़ काम के टाइम। और यकीन करो आप लोग कि वो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल साबित हुई है कि मैं वो जो 1-1 घंटा, यकीन करो मुझे टिकटॉक वीडियोज़ देखते-देखते मेरा आधा पौना घंटा गुज़र जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था, ठीक है। तो आप लोग अपनी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ़ से निकाल दो, और अगर आप लोगों ने इसको फिर भी रखना है ना, तो यकीन करो कि अगर आप स्केड्यूल के साथ अपने टाइम को लेके चल रहे हो, तो आप उस स्केड्यूल में रखो उस चीज़ को, जो कि आप लोगों को आपके काम को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आप लोगों का अगर काम कोई ऐसी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको चेंज कर दो, बदल दो, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने टेस्ट के हिसाब से ना चले, बल्कि उस टेस्ट के हिसाब से चले जो उसको प्रॉफ़िट दे, ठीक है। आपने देखा होगा, यकीन करो कि आप लोग अगर बाहर निकल के देखो तो आजकल जो छोटे ये कोई ऐसा बंदा जिसने बड़ा से बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी से बड़ी दुकान भी खोली हुई है ना, वो भी बिज़नेस कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि वो अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं चल रहा, वो लोगों के टेस्ट के हिसाब से चल रहा है कि यार लोग कौन है जो मुझसे जो है ना मेरी चीज़ को बाय करने के लिए मेरे पीछे आएँगे, ठीक है। और वो कौन लोग हैं जिनके लिए जो मेरी चीज़ों को पसंद करेंगे, मैं अपने आप को वैसा बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करो, ठीक है। किस-किस को ये चीज़ समझ आ गई है, काइंडली टाइप 5, हरी अप, काइंडली टाइप 5 जिसको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास, दिस सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू बी सैचुरेटेड। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे जो मुझे अक्सर ये भी सवाल कर लेते हैं जी कि हमें ये कब तक करना पड़ेगा, लोगों को कब तक हमें जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डियर देखो, आप लोगों को ये काम आपका आपका ये बिज़नेस है, ठीक है। और बिज़नेस जितना अरसा चलता है, क्योंकि देखो अगर पेट पालने के लिए आपको पैसा कमाने की सारी ज़िंदगी ज़रूरत पड़ती है ना, अगर पेट पालने के लिए आप ये देखो कि बाहर लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटों की सर्विस दे रहे हैं। अगर आप लोग 10-10 घंटों की सर्विस एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पे आपको 10-10 15-15 साल लग रहे हैं, आप लोग ऐसी जगह पे जाके क्यों नहीं ये बात सोचते कि यार मुझे कब तक जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सारी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपके ज़हन में नहीं आती। अब एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पे आप लोगों को कम टाइम में आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है। आप ये देखो कि एक डॉक्टर है ना, एक बड़े से बड़ा डॉक्टर है जो मंथली लाख भी कमाता है, तो उसकी भी मैं कहती हूँ इतने साल सर्विस के बाद भी उतनी पे नहीं बन पाती, जितनी आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे जो लीडर्स ने की हुई है, सर शहजाद, सर शेरियार, सर अमतज, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनकी देख लो कि उन्होंने सिर्फ ये जितना भी उन्होंने अर्निंग किया, उन्होंने सिर्फ डेढ़ 2 साल में उन्होंने करोड़ों में अर्निंग किया, ठीक है। कोई जॉब आपको इतना पैसा नहीं देती। मैं कहती हूँ आप लोग अगर इस सिस्टम को थोड़ा-सा भी समझ जाओ ना, ये जितनी भी हर्डल्स आजकल आपको फेस करने को मिल रही हैं, अगर आप इसको मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज के साथ काम करो ना, यकीन करो आप सिर्फ 2 से 3 महीने की मार है। उसके बाद कोई बंदा आपके लिए कोई न्यू चीज़ नहीं रहेगा, किसी बंदे का कोई ऑब्जेक्शन आपके लिए न्यू चीज़ नहीं रहेगी, कोई हर्डल नहीं बनेगी, क्योंकि आप उसके साथ यूज़्ड टू हो गए होगे, ठीक है? तो जस्ट अपने आप को ना उस चीज़ से यूज़्ड टू कर लो। ये चीज़ मत सोचो मुझे कब तक करनी पड़ेगी, कब तक नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा ये सोचा करो कि यार पेट पालने के लिए मुझे कब तक मुझे पैसा कमाना सारी ज़िंदगी है, ठीक है? और मुझे अब वहाँ से पैसा कमाना है जहाँ से मुझे एक तो लाइफ टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे मैं अपना जो है ना बॉस खुद हूँ, जहाँ पे मैं फ्रीडम लाइफ गुजारते हुए मैं यहाँ पे अर्निंग करूँगा, जहाँ पे मुझे किसी की कंपल्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं जब चाहूँ इस सिस्टम को छोड़ के दोबारा से रिकंटिन्यू कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे नॉन वर्किंग अर्निंग आएगी अगर मैं काम करता रहूँगा। जहाँ पे यकीन करो वो लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने एक कंपनी में काम करते हुए अपनी खुद की फर्म खोली हुई है, ठीक है? अपनी खुद की कंपनियां खोल ली हैं। आप लोग एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो, अगर आप लोग इसके अंदर की चीज को समझ जाओ, ठीक है, तो आप लोगों की जो अंदर की नेगेटिविटी है ना, इसको रिमूव हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि आपकी सेल्फ पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। आप लोग काम जरूर करते हो, लेकिन काम को नेगेटिव माइंडसेट के साथ करते हो कि यार मैं ये काम कर लूं, और पर्सन को आप लोग ऐसे समझते हो जैसे आप लोग का माल है, ठीक है, कि भाई आ गया पैसा आ गया, बस आ गया, बंदा आया पैसा आ गया, बस ये सोचते हो आप लोग। आप लोग ये नहीं सोचते कि यार ये जो पर्सन आ रहा है इसको भी मैं अपनी तरह की अपॉर्चुनिटी दूं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, इसको भी एक अच्छा मौका मिलेगा, इसको मैं गाइड करता हूँ कि यार जिस चीज में ये चीज इसके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। आप लोग उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उसको गलत मलत इन्फॉर्मेशन देके जब ले आते हैं और बाद में आप लोग उसी से खींच खाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। उसके बाद आ जाते हैं किस किस को .6 क्लियर हो गया, एक दफा 6 डन लिख दें, हरी अप, 6 डन लिख दें, हरी अप, ओके। नाउ उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ओके,
स्केड्यूल योर टाइम, ठीक है। स्केड्यूल योर टाइम से मुराद ये होता है कि देखिए आप लोग अपने टाइम को स्केड्यूल करें। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर की कि देखिए अगर आप लोग अपने स्केड्यूलिंग के साथ नहीं चलोगे, एक तो आपका पूरा दिन भी बेकार जाएगा, दूसरा आप लोग अपनी ना जो नमाज़ पढ़ते हो ना, आपकी नमाज़, आप यकीन करो मैंने अक्सर ये चीज़ नोट किया है कि जब मैं मेरा स्केड्यूल ऊपर-नीचे आउट हो जाता है ना, मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं याद रहती। देख लो कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है आपसे इस चीज़ को लेके कि अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, आप लोग जो है ना मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस ज़ात को नहीं ना याद कर रहे जिसने आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा करना है, तो वो ज़ात भी आपको नहीं देती, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जो जितनी भी मेहनत करते हो ना, उस मेहनत के बदले आप लोग अल्लाह ताला से दुआ किया करो। आप यकीन करो कि अल्लाह ताला आपकी की हुई मेहनत में इतनी बरकत डालेगा कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा, ठीक है? तो अपने स्केड्यूल को इस तरह से रखो कि यार अगर 3 घंटे भी आप लोग देते हो ना इस सिस्टम को, 1 घंटा कॉलिंग, 1 घंटा इन्विटेशन और 1 घंटा आपकी लर्निंग प्लस स्टेटस टाइम, ठीक है? तो आप यकीन करो कि ये चीज़ आपके लिए इतनी बेनिफिशियल हो सकती है ना, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है? तो स्केड्यूल के साथ चलो, बिल्कुल भी जानवर मत बन जाया करो, आप लोग को पता ही नहीं है कब काम करना है, कब नहीं करना, ठीक है? एक हैंडी गैजेट के थ्रू आप लोगों ने फ़ोन करना है, अंदर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कम से कम आप लोग अपने आप को स्केड्यूल में रखो, ठीक है? वो टाइम रखो जिस टाइम पे आपको लगे कि यार मेरे घर वाले मुझे नहीं छेड़ेंगे, मुझे तंग नहीं करेंगे। जान के वो वाला टाइम मत रखो जिस टाइम पे आपको पता है कि मेरे पापा घर आ जाते हैं, तो मेरा भाई मुझसे हॉटस्पॉट ले लेता है, तो मेरा मोबाइल ले लेता है। तो ये वाला जो टाइम है ना उसको चेंज कर लो, ठीक है? यकीन करो आप लोग काम भी कर लोगे, आप लोग को अर्निंग भी हो जाएगी और आप लोग का अपना माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? उसके बाद किस को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, टाइप 7 कर दें, हरी अप। स्केड्यूल योर टाइम के साथ जो है ना हमारा ये 7 पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जी हमारे पास क्या आ रहा है, 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट जी हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि सेट योर टारगेट्स, ठीक है। सेट योर टारगेट्स। आप बिलीव करो, वो बंदा जो किसी टारगेट के साथ काम नहीं कर रहा ना, जो सिर्फ ये सोच रहा है महीना शुरू हो गया है, 3-4 ज्वाइनिंग कर लूंगा, मेरा टारगेट सेट है, तो ये टारगेट नहीं होता। इट इज नॉट कॉल्ड टारगेट। यकीन करो ये आप लोगों की समझ लो जुआ है एक किस्म का। दैट्स मीन आप खेल रहे हो कि यार हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भाड़ में जाए। ये वो वाला काम है, बिलीव करो, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज नहीं करोगे, आप लोग खुद खता खाओगे। मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। अपने टारगेट्स को रखो, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, जो बिल्कुल स्टार्ट में आपके सीनियर्स आपको बना के देते हैं। यकीन करो अगर आप लोग उसको सेट कर लोगे ना, आप उसको पूरा भी करोगे। अपने फ़ोन की जो वॉलपेपर है उसको बदलो, ठीक है? एक ऐसी चीज़ लगाओ जो कि आप लोगों को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दे, एक ऐसी चीज़ लगाओ जो कि आपके माइंड में रहे, एक ऐसी चीज़ लगाओ कि जब आप लोग अपना टाइम वेस्ट करने लगो, तो आपके फ़ोन का वॉलपेपर खुले तो आपको याद आ जाए कि यार आप लोग तो किसी और मिशन पे थे, आप लोगों का टारगेट तो कुछ और था, ठीक है? आप लोग अगर ड्रीम लिस्ट के हिसाब से काम करते हो, अगर टारगेट आपका 30,000 का भी है, 30,000 के हिसाब से मुझे डेली कितनी कॉल्स करनी है और कौन-कौन से पैकेज होंगे और किस पैकेज में मुझे क्या बेनिफिट होगा और उसके हिसाब से मुझे कितने पर्सन्स के कौन-कौन से पैकेज करवाने हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टारगेट। आप लोग जो टारगेट यूज़ करते हो ना, वो टारगेट नहीं होता। ठीक है? आप लोग सिर्फ़ अंदाज़े लगाते हो, ऐसे हो गया तो ऐसे, ऐसे हो गया तो नहीं, ठीक है? आप लोगों ने यकीन करो कि 100 में से यहाँ पे 80% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहीं पे भी अपना कोई टारगेट नहीं लिखा होगा। ये मैं आपको 110% कहती हूँ, ठीक है? किस-किस ने टारगेट लिखा हुआ है ज़रा मुझे बताएँगे? ईमानदारी से बताना है कि किस-किस ने टारगेट कॉपी पे लिखा हुआ है? टारगेट एक दफ़ा मुझे टाइप कर दो। किस-किस ने टारगेट लिखा हुआ है अपना? कॉपी पे ईमानदारी से बताना है। नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपसे लिखना। मकसद ये है कि लिखना, ठीक है? किसी ने टारगेट लिखा हुआ है, ओके मैम सुमिया ने लिखा हुआ है, दैट्स मीन इनका इस वजह से रिजल्ट आ रहा है। वेरी गुड मैम सुमिया, इसको आपने पूरा भी करना है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है कि आप अपने माइंड को जैसी कमांड देते हो, आप जैसी सोच रखते हो, वो होता है, लेकिन मेहनत के साथ। नॉट कि भाई वो कहते हैं ना बस दरख्त से इस तरह का फल उग जाए और उग भी गया, ये चीज़ नहीं करनी। ओके मैम तैयबा, आप इस दैट्स वाई आपका भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जिस जिस बंदे ने टारगेट लिखा होगा ना कॉपी पे, मैं 110% कह सकती हूँ कि उसकी एफर्ट के साथ उसको रिजल्ट आ रहा होगा। और ये क्लियर है, ये क्लियर बात है, यकीन करें, ठीक है। उसके बाद जी हमारा 8 पॉइंट भी दैट्स मीन के हो गया डन। उसके बाद आ जाता है जी इम्प्रूव योर शॉप्स, इम्प्रूव योर शॉप्स। अगर आप लोग इसको लिख लेते हो ना, मैं कहती हूँ वाह वाह हो जाएगी, वाह वाह, ठीक है। कौन कौन पर्सन लिख रहा है?
जल्दी जल्दी लिखो। आप यकीन करो नोट्स भी आप लोग ना सेंड किया करो आफ्टर सेशन। वो पर्सन, किसी को तो शर्म तो आ ही जाएगी ना, कम से कम जो सेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझता, ठीक है, कम से कम उसको शर्म ही आ जाएगी कि यार चलो बंदा गया, उसको कुछ तो फ़ायदा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसको फ़ायदा भी हो जाएगा। मेरे जैसा बंदा जो रोटी खाने बैठ गया उसको क्या पता हो, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव योर शॉप से मुराद ये है कि यहाँ पे आपकी जो आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट्स 3 और टिकटॉक अकाउंट अगर प्रोफेशनल नहीं बना हुआ, अगर आप उसको डेली बेसिस पे उस पर पोस्टिंग्स नहीं करते, अगर आप लोग डेली बेसिस पे अपनी लीड जनरेशन की तरफ फोकस नहीं करते, अगर आप लोग डिफरेंट किस्म के मेथड्स नहीं यूज़ करते, अगर आप लोग डेली बेसिस पे स्टोरीज नहीं लगाते, अगर आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर कोई बायो नहीं सेट, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई हाईलाइट नहीं क्रिएट, अगर आपके इंस्टाग्राम पे सिर्फ फॉरसेज लगा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को बैन कर दें। आप लोगों ने आपकी जो शॉप्स की अगर आप लोग अपनी क्रिएट करके बैठे हुए हो ना, मत्थे से मत उतारो। जो स्टोरीज लगाते हो प्लीज़ उसको ऐसा उसके अंदर जान डालो कि पर्सन आपको खुद पूछे भाई तू क्या करता है, ठीक है, मुझे भी बता, मैंने भी करना है। मैंने यकीन करो ऐसे-ऐसे लोगों के अकाउंट देखे मैं, फोर्सेज फलाने की इतनी अर्निंग, इसकी इतनी अर्निंग, उसकी इतनी अर्निंग। यकीन करो लोगों को नहीं चाहिए ये चीज़ आपकी, नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा अपना माइंड थोड़ा-सा क्लियर करो। आपके जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्रोफेशनल इस तरह होने चाहिए कि आप लोग वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें डालो, कुछ यानी कि कैप्शंस हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमारी मीटिंग्स हो गई, उसके अलावा हमारी जो लर्निंग होती है वो, यानी इस तरह की चीज़ें डालो कि यार पर्सन अट्रैक्ट हो, उसका जो मसला है अंदर का वो ख़त्म हो, उसको नज़र आए यार मैं जिस सिस्टम में जाऊँगा मुझे स्किल सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे बाकायदा सीनियर्स आपको मीटिंग्स रख के आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे यार ये जो पर्सन है ना, ये बैंक अकाउंट्स की जो आप पेमेंट्स वगैरह जो आपको रिसीव होती हैं वो लगा लो, ठीक है। कि यार कोई एक ऐसा काम कर रहा है जिससे कोई प्रोफेशनलिज्म इसकी नज़र आ रही है, तो दैट्स मीन मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों की शॉप्स बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे कि आप लोगों के आते हो जी, अक्सर लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना, अगर लाहौर में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे ना, अगर बिल्कुल मिडिल क्लास से भी बिलोंग करने वाला बंदा ना, जो थोड़ा सा जो नीचे भी है, ठीक, उससे उससे यकीन करो अब हाइपर स्टार ज़रूर जाता है। हाइपर स्टार जाके उसने अपनी जो मंथली शॉपिंग करनी होती है ना, वो करनी होती है। आप कभी मंथ के स्टार्ट में यकम एक 2 तारीख को जाके वहाँ पे देखो, ऐसे रश लगा होता है जैसे फ्री की चीज़ें बिक रही हैं, फ्री की। ठीक है। अब एक नाम है ना हाइपर स्टार भई, अब पहले जो लोग होते थे वो बड़े-बड़े स्टोर से जाना और पूरी-पूरी लिस्टें माँओं ने बना के दे देनी, जी हमने जाके, हमारे पापा ने, हमारे भाइयों ने जाके ले आने सामान, ठीक है। अब जी हम किस चीज़ को फ़ोकस करते हैं जी, बड़े-बड़े स्टोर्स को और हम लोग हाइपर स्टार को और बड़ा हम लोग फ़ोकस देते हैं कि भई यहाँ से चीज़ लेके आओ, यहाँ से मिल भी जाएगी और दूसरा यहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो प्राइस भी अच्छी होगी और सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पे सेल लगी हुई है, यहाँ पे जो है ना ऑफ़र लगी हुई है, तो यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम चाहें तो हम कभी ये नहीं देखते कि यार हमारी जो पास की शॉप है वहाँ पे भी उतने की चीज़ मिल जाएगी, हम वहाँ से ले आएँ, नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ का इम्प्रेशन है ना हमारे ज़हनों पे कि यार ये फलानी जगह, यहाँ पे ये अच्छी जगह, यहाँ पे चीज़ें भी आसानी से मिल जाएँगी और चीज़ सस्ती भी मिल जाएगी। दैट्स व्हाई हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग अपनी शॉप्स को ना बिल्कुल वैसा समझ लो। एक ऐसा अकाउंट जहाँ जिसने फोर्सेस की तो कोई चीज़ नहीं डाली हुई, लेकिन उसने अपने अकाउंट को ऐसा बनाया हुआ है कि बंदा पूछने पे मजबूर हो ही जाए कि यार तू करता क्या है? ठीक है? अब वैसा अकाउंट ढूँढने के लिए आप लोग मोस्टली जाओ सर शेरियार के अकाउंट चेक कर लो, ठीक है? वो एक ऐसा बंदा है, आप उसके अकाउंट पे जाके एक दफ़ा भी मुझे जाके देखो जाके उसने बंदे ने कहीं पे फॉरसेज कहीं से नाम उसने मेंशन किया हो, कहीं पे भी। ठीक है? मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की कि फॉरसेज का 100 में से 90% लोगों को पता है, लेकिन गलत पता है, सिर्फ़ पता है। उसको ये नहीं पता कि यार वो जो ये काम है, ये है, कैसे करना, कैसे होता है। बस उसके मामू के बेटे, फूफो की बेटी या कोई ऐसा बंदा उसको मिल गया था, उसने उसको बताई डेफ़िनेशन और ये वो एवं उसने वो कोई ऐसी चीज़ बता दी, तो बस वो नेगेटिव हो गया, ठीक है? वो सुनी-सुनाई बातों पे उसने बिलीव किया, उसने खुद कभी झाँक के नहीं देखा, ठीक है? लेकिन जब वो एक दफ़ा आपके सिस्टम में आ गया, अगर आपने उसको तरीके से, अच्छे से प्रेज़ेंटेशन दी, उसको गाइड किया, बिलीव करो उस बंदे के लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी कि ये फ़ॉर्सेज है। ठीक है? यकीन करो उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, ठीक है? उल्टा वो आपको बताएगा कि दैट्स उस टाइम मेरे फलाने पर्सन ने ऐसे बोला, ऐसे तो नहीं था। अच्छा मैम आप, वो उल्टा आपसे कंसल्ट करेगा, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे नॉलेज लेगा और जो आप बोलोगे, वो आपकी बात को फ़ॉलो भी करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। नाउ शॉप्स वाला किस-किस को क्लियर हो गया? हमारे पास ये पॉइंट नंबर 9 था
किस किस को क्लियर हो गया टाइप यस कर दें, यस और नो। एंड पे ना हम ना 1-to-1 कन्वर्सेशन भी करेंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको ना मैं अभी बताऊंगी। ओके, पॉइंट नंबर 9 किस किस को क्लियर हो गया? सो तो नहीं गए सारे? अस्सलाम वालेकुम जी, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैम सुमिया माशाल्लाह जागी हुई हैं। और कौन कौन जागा हुआ है? मैम हीरा भी जागी हुई है, मैम तैयबा भी जागी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आके झांकियां मार के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का वो हाल है, देखी दिखाई बात पे चलते हैं। ठीक है, वो घर में लाइट जाती है ना, वो बाहर निकल के देखते हैं, अच्छा उदी भी गई, अच्छा फलाने दी गई, ओके फिर सही है, वो अंदर आ जाता है, वो ये नहीं देखता लाइट गई क्यों है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 10वें नंबर पे इम्प्रूव योर डीलिंग एथिक्स। ठीक है, अपने डीलिंग के जो है ना थोड़े से तरीक़ाकार को चेंज करो। ठीक है, अब डीलिंग एथिक्स किस तरह से चेंज होता है? आपके बोलने की मिठास, ठीक है, आपके बोलने का तरीका, मंगरू नहीं लाना चीज़ को। ठीक है, पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना मंगरू ला रहे हैं, वो वाला हिसाब होता है। आप लोग पर्सन को ये है, पर्सन ने कोई सवाल पूछा, हाँ जी, पर्सन जी, जी हाँ, ये किया आपने। ठीक है, आपने पर्सन के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं क्रिएट की, पर्सन को टीचर की तरह आपने वीडियोस वॉच कराई हैं, टीचर की तरह प्लान दिया है, टीचर की तरह उसको क्लोज कर दिया, ले भाई हुन पेमेंट फड़ा, वो आपको देता है बड़ी अच्छी तरह। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। काइंडली थोड़ा सा पर्सन के साथ ज़रा बॉन्ड बना के चलें। आप बॉन्डिंग पता है कैसे बनती है? वो पर्सन जो आप जिसने स्टेटस लगाए हुए हैं, ठीक है, जो आपके साथ ऑन द ट्रेनिंग चल रहा है ना, वो उसके साथ ना स्टेटस में ना बात किया करें। मैं आपको बड़ी मज़े की एक और चीज़ भी बता रही हूँ। उसने ना स्टेटस अक्सर लगाए होते हैं ना, उस पर्सन को हर स्टेटस पे रिप्लाई भी किया करें। ठीक है, और आगे पीछे हेलो हाय भी कर लिया करें। और जो आपकी रिव्यू कॉल होती है ना, वो बड़ी अच्छी कॉल है, उसके अंदर आप पर्सन के साथ इधर उधर की बात करते हुए उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की भी कोशिश किया करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीन करो, अगर आप लोग ये काम कर जाते हो ना, अगर आपको इस सिस्टम के अंदर ये काम करना आ गया, आप बिलीव करो, आप लोग कुछ भी कर लो ना, इस सिस्टम के अंदर आप लोग को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ है, आपकी डीलिंग एथिक्स बहुत मैटर करती हैं, आपका दोस्ताना रवैया, आपकी पर्सन के साथ जो है वो 1-to-1 कन्वर्सेशन, आपकी पर्सन के साथ फ्री होके बात करना, आपकी पर्सन से जानना कि यार ये सिस्टम में वो क्यों आ रहा है, आपका पर्सन के बारे में जानना, वो ये काम में क्यों इंटरेस्टेड हुआ, आपका पर्सन के बारे में जानना कि वो क्या करता है, और आपका पर्सन के बारे में जानना कि इन फ्यूचर वो क्या करेगा, और आपका उसको कुछ ऐसी जो है ना वो एथिक्स बताना, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देना इन फ्यूचर कि उसको किसके साथ जाना चाहिए, वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा। वो बंदा ना तो आपको ब्लॉक करके जाएगा, ना तो वो बंदा, आप यकीन करो, सिर्फ अपने एक डीलिंग एथिक्स को आप लोग अच्छा बना लो, 2 पर्सन को डेली पकड़ो और उसको इतने अच्छे से चलाओ कि वो बंदा जाता जाता रुक जाए, और ये देखने के लिए कि यार ये बंदा है क्या चीज़। आप बिलीव करो, मुझे कोई बंदा मुंह पे भी बोल के जाता है ना मैंने काम नहीं करना, सॉरी, ठीक है, आप यकीन करो उसको भी मैं कहती हूँ ओके डियर, कोई ऐसा इशू नहीं है, अल्लाह ताला आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, हैव अ नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। बस ये मेरा छोटा सा एक होता है। और यकीन करो वो बंदे बाद में ना मेरे स्टेटस का ही रिप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा हमने ऐसे तो नहीं, अच्छा इसमें ऐसे तो नहीं, हाँ जी मैं उस टाइम इंटरेस्टेड हुई थी, उस टाइम पे ना मेरे लिए ये इशू आ गया था, बहाने मार के फिर भी उन्होंने वापस आ जाना है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एट द एंड एक अच्छी डीलिंग रखी, वो बंदे के नज़र में आपका इंप्रेशन अच्छा बन गया, और वो पर्सन आपका नंबर भी सेव रखता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ होती है ना, किस किस को यहाँ पे 10 नंबर जो है ना वो क्लियर हो गया, 10 पॉइंट क्लियर सबको हो गया जी। मैम ज़किया है यहाँ पे, माशाल्लाह ज़किया आई हुई हैं। मैम शैबी कौन है ये? आई थिंक यहाँ पे मैम मीर कोई हैं यहाँ पे। साम कौन है ये? जन्नत है। उसके बाद यहाँ पे सर सलमान है, हीरा है, तैयबा है, सामिया है, साइमा है। उसके बाद यहाँ पे मैम नूरुलैन है। वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 11 नंबर पे स्टॉप हेजिटेटिंग। ठीक है, मैंने अक्सर यहाँ पे ना मोस्टली गर्ल्स को देखा है, वो ना मतलब कि पर्सन के साथ ना मोस्टली कॉल पे नहीं आ पा रही होती। ठीक है, वो जी कभी सीनियर के पास चला जाना, कभी फलाने को कहना, कभी इसको कभी उसको, भाई तुम कर दो, तुम कर दो, तुम बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरा अभी शुरू हुआ है, अभी आप कर ले, मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, और ना वो उनकी जो हेजिटेशन है ना वो नहीं जाती। तो आप यकीन करो कि यार आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह ना बिहेव कभी कभी किया करो, कि जब आप लोग इस सिस्टम में आते हो, आप लोग को उससे पहले ये चीज़ बखूबी पता होती है कि यार हमारा क्या काम होगा यहाँ पे,
और हम लोगों ने एज एन एडवर्टाइज़र यहाँ पे वर्क करना है। आप लोग अगर पर्सन को कॉल पे गाइड कर दोगे, आप लोग अच्छा काम करने जा रहे हो, आप पर्सन को अगर एक फ्यूचर की एक अच्छी चीज़ बताने जा रहे हो, तो आई थिंक इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करें, ठीक है। फर्स्ट वही बात फिर आ जाती है कि पहले अपने आप को पॉजिटिव करें। अगर आप पॉजिटिव होगे, अगर आपको अपना सेल्फ बिलीव होगा कि यार मैं कोई उसका बेनिफिट करने जा रहा हूँ, और आप यकीन करो, और उस टाइम आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अपनी इस हेजिटेशन को ख़त्म कर दें। ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी, ये आपको अर्निंग नहीं देगी। आपका बोलना, आपका पर्सन के सामने प्रेजेंटेशन देना, आपका पर्सन के सामने प्रेजेंट होना आपको अर्निंग देगा, ठीक है। वो इस तरह से कि अगर आप लोग पर्सन को क्लोजिंग भी करते हो ना, तो मैंने अक्सर देखा है कि पर्सन की क्लोजिंग पता कैसे होती है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी मेरी आवाज़ ऐसे स्लो हो जाए, पर्सन को ना ऐसे देना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। और आप यकीन करो कि ये जो आपकी एनर्जी लेवल है ना, ये इतना कोई ख़राब एनर्जी लेवल है ना, कि वो बंदा जो लेटा लेटा आपकी बात सुन रहा है ना, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, वो आपकी बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। और मैं भी अभी कुछ लोग वैसे बैठे भी हूँ, तो आप लोग यार काइंडली जब भी आप लोग प्लान के बाद क्लोजिंग करो ना, पर्सन के साथ फुल एनर्जी के साथ, ठीक है, कि यार आप लोगों की जो अंदर का अगर डर भी है ना, तो उसके सामने ना आ सके, उसको यार पता चले, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो वो आपकी एनर्जी लेवल देख के यार अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, आपकी बात को गौर से सुने, और मे बी कि उसके सामने कोई इतनी खास प्रेजेंटेशन नहीं गई हुई, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन ही सुन के जो है ना, वो एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं कि अगर आप लोग पर्सन को एक एनर्जी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, एनर्जी के साथ चीज़ को शो करोगे, आप यकीन करो कि वो पर्सन आपकी चीज़ को लेने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। तो काइंडली ये चीज़ आप लोग ज़रूर करो। मैंने आप लोग को पहले भी ये चीज़ कही थी कि प्लान के बाद आप पर्सन को जो क्लोजिंग है ना, वो आप किया करो गूगल मीट पे, ठीक है। पर्सन के सामने अभी से प्रेजेंटेशन देना शुरू करोगे, तो कल को आप लोगों की माशाल्लाह जो आगे आने वाले पर्सन होंगे, वो आप ही की तरह होंगे, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट भी होंगे, वो बोलचाल वाले भी होंगे, और वो अपने पर्सन्स को बड़ी जल्दी ग्रैब भी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अपनी हेजिटेशन को अभी से ख़त्म करें। आप बिगनर हैं, आप मिडल वेयर हैं, आप जो भी हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग किसी भी एज में है ना, अगर स्टार्ट अभी से नहीं लोगे तो आप फिर कब लोगे, ठीक है। तो यही टाइम है अभी अपने आप को ग्रूम करने का और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने का, ठीक है। तो नाउ किस किस को ये 11 पॉइंट क्लियर हो गया, एक दफ़ा डन लिख दें, हरी अप। बस थोड़े से हमारे पॉइंट रह गए, इंशाल्लाह देन हमारी मीटिंग हो जाएगी एंड। ओके, पॉइंट हमारा क्लियर हो गया 10। ओके, डन डन डन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए, आप एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क कर रही है, आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन आपसे उल्टे सीधे सवाल करे भी, आप उसको वहीं पे रोक दें, उन्हें कहे डियर देखें, अगर आपने वर्क करना है आप मुझे सीधा क्लियर कट बताएं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप कोई भी मेरी सिस्टम के बारे में बोलें। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी को बुरा कह रहा हो, हालांकि यूनिवर्सिटी में चाहे टीचर्स ना अच्छे रहे हों या आपका कोई इंप्रेशन अच्छा ना रहा हो, कोई भी आपकी जगह को बुरा कहे, आपको कितना बुरा लगता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटी सी मजाक, बहन भाइयों के साथ हमारी कितनी लड़ाई होती है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आके हमारे बहन भाइयों को कुछ बोले, हमें कितना बुरा लगता है, ठीक है, कि यार ये क्यों इस तरह बदतमीजी कर रहा है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके पेरेंट्स जो हैं, हमारी पेरेंट्स के साथ 100 बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक रिस्पेक्टेड है, हमारे कोई फादर को, हमारे कोई मदर पे कोई उंगली उठाए, कोई रिश्तेदार भी उठा ले, तो हमें कितना बुरा लगता है, हमारा दिल करता है कि हम इसका जाके कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें उनसे उनसियत होती है, हमें उनसे प्यार होता है, और हम उसकी जो इज्जत होती है ना, हम उसको बरकरार रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आप लोग वर्क कर रहे हो, आप लोग इन्वेस्ट करके आए हो, आप लोगों ने अपने एक फ्यूचर के बारे में सोच के आप लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कई ऐसी कमिटमेंट्स की होंगी जो बिल्कुल स्टार्ट में आपकी 100% पे होंगी, और मे बी वर्क के दौरान हम इंसान हैं, फिर मैं कहूँगी कि इंसान की कभी कभार जो इंस्पायरेशन होती है वो थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है, लेकिन अगर आप उसको बरकरार रखोगे, बार बार आप उसको पुश करोगे ना, तो आप यकीन करो आपकी यही हेजिटेशन उस लेवल से इतनी ऊपर चली जाएगी कि नीचे कभी नहीं आ सकेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होता है ना, वो कम से कम 2 मंथ्स का होता है, ठीक है। 2 मंथ्स आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्टॉप हेजिटेटिंग क्लियर हो गया, देन हमारे पास 12 नंबर आप पे आ जाता है पीपल नो यू, ठीक है। आप लोग अक्सर जो है ना, हमेशा पर्सन से ना पीछे पीछे रहते हो, आप लोगों ने पर्सन को जी ट्रेनिंग भी दे दी, प्लान भी दिखा दिया, सीनियर के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। आप लोग खुद से ना पीछे होना लग जाते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत करते हो। पर्सन जो है ना, वो हमेशा आपके साथ जुड़ा होता है, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ होती है। आप खुद पर्सन के सामने जाओ, आप खुद पर्सन को प्रेजेंटेशन दो, आप यकीन करो
कि चलो और कुछ ना सही, आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव होंगी प्रेजेंटेशन देने की, आपकी स्किल्स इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि वो पर्सन जो आपके सीनियर की बात को मे भी कितने गौर से ना सुने, लेकिन अगर उसकी आपके साथ बॉन्डिंग बनी होगी ना, वो आपकी बात को सुनेगा भी और वो आपकी बात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को लोगों के सामने लेके चलो। लोगों को नहीं पता सर अमतस कौन है, लोगों को नहीं पता सर शहजाद कौन है, लोगों को आपका पता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको ये बोला गया कि आपने प्लान के बाद जो अपनी क्लोजिंग है ना, वो आपने अपनी जूम पे जाके, गूगल मीट पे जाके आपने खुद करनी है, पर्सन के सामने हो, उनके साथ आपका बॉन्ड क्रिएट किया होता है। वो बात जो सीनियर अगर 10 बार भी बोले तो पर्सन जो है ना उसकी बात को शायद फॉलो ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे ना तो पर्सन आपके साथ 1 to 1 कन्वर्सेशन में भी आएगा और ड्यूरिंग क्लोजिंग उसको जो इशू आ रहा होगा वो आपको रोक के पूछ भी लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नाउ उसके बाद 12 हमारा पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया, एक दफ़ा 12 टाइप कर दें, हरी अप 12 टाइप कर दें, हरी अप किस किस को क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे मैम हीरा है, मैम नूरुलैन है, सर सलमान है, ठीक है, मैम तैयबा हैं। ओके, डन डन डन, ठीक हो गया। नाउ अम्मी अभी मैं मेरी मीटिंग है, आ रही हूँ। ओके ठीक है, नाउ उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास, अब 12वां भी हो गया, 13 पॉइंट हो गया जी। 13 पॉइंट है जी, व्हाट इज़ नीड। अब ये जो नीड है ना, अक्सर आपको ना आपने देखा होगा ना कि हम लोग इस सिस्टम में आपको बता रहे होते हैं पर्सन की नीड को फाइंड करें, पर्सन को नीड का एहसास दिलाएं, नीड का हम अक्सर ये बात बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये नीड दरअसल होती क्या है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादातर तो न्यू कमर्स ही बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप ये नीड का मतलब क्या होता है, बिलीव करो अगर आप इसको समझ जाए ना, तो अ पर्सन जो है ना वो आपके साथ बड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, वो जो आपके पहले इश्यूज आ रहे होते थे ना कि भाई मुझे पर्सन ब्लॉक करके चला जाता है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपके वो वाले सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे अगर आपने उसकी जो नीड है ना उसको पिंच कर दिया। ठीक है, अब ये नीड क्या है, बिल फर्ज एक पर्सन है, उसकी जो प्रोडक्ट है ना वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कौन सी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। अब वो जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है, लेकिन अब वो अपने जो प्रोफेशनल उसके जो अकाउंट्स हो गए ना उसके अंदर पता है किस चीज़ को वो प्रमोट करेगा। मेरा फलाना पर्सन उसने 1 मंथ में इतना केजी जो है ना वेट लूज़ किया, मेरा फलाना पर्सन है ना उसके फेस पे इस तरह छाइयाँ पड़ी हुई थी और उसके फेस को ऐसा हो गया। ठीक है, ओनली टाइम लिमिट ओनली 3 वीक्स, टाइम लिमिट ओनली 2 वीक्स। ठीक है, 1% टाइम, यानी कि ना वो ऐसी कुछ चीज़ें अपनी वहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा कि जो लोग हैं ना वो नीचे खुद कमेंट करने लग जाते हैं, भाई क्या चीज़ है हमें भी बताओ, प्राइस बताओ, क्या चीज़ है, कौन सी मेडिसिन है, ये है वो है। यानी कि ना पर्सन जो है ना, अब ज़ाहिर है उसकी उनकी नीड पे पिंच किया, उसको क्या बेचनी है, उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, अब जब वो ये सारी चीज़ें अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बना के बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाइक्स भी अच्छे हैं, उसके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, वो बंदा एक क्रीम अगर 1500 2000 की भी देगा ना वो ले लेंगे। ठीक है, वो ले लेंगे। अब यहाँ पे उसकी मेन नीड क्या थी, अपनी प्रोडक्ट को बेचना, लेकिन लोगों की नीड क्या थी, कुछ लोगों को वेट लूज करना था, कुछ लोगों को एक ग्लोइंग स्किन चाहिए थी, कुछ लोगों को जो है ना अपनी, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की नीड्स होती हैं, कुछ लोगों को अपने हेयर्स जो है ना वो थोड़े से बेहतर चाहिए थे या कुछ इस तरह से। तो ये होती है नीड कि आप अपनी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना फोर्सेज के अंदर आपने भी अक्सर देखा होगा, अगर तो आप लोग हमारे बताए हुए तरीकों को देख रहे हो, हम लोग ना यहाँ पे पर्सन पे को जब भी कोई पर्सन आए ना, आप पर्सन को पता है कैसे पिंच कर सकते हो। आपकी चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या फिर वो पर्सन जो आपके साथ ऑन द ट्रेनिंग है। ठीक है, आप उसको ये एहसास दिलाओ कि यार हम डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है, कि भाई आप डॉलर्स में यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, वो लोग जो इतना इतना पैसा लगा के बाहर के मुल्क जाते हैं अपने फैमिली से इतनी दूर और सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए, वो आप अगर घर बैठ के आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरा ख्याल है उससे बुरी चीज़ नहीं है। सेकंड नंबर पे आप उसे बताओ कि आप घर बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है, घर बैठ के एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोग थक चुके हो, मैं कंपनियों में वेबसाइटों पे जाके जहाँ पे आप लोग के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, इतना इतना आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके भी आप लोग को कोई सुकून नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपके हाथ से निकल गई है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप लोग उसको ये चीज़ बताओ कि आप लोग यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हो। ठीक है, आप लोग अपनी फ्रीडम होके लाइफ गुजार रहे हो, आप लोगों को किसी की कंपल्शन की नीड नहीं है इस टाइम पे, और आप लोग जब चाहे इसको काम को कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप लोग ये उसको, यानी कि ना उसकी ये सारी नीड्स को पिंच करो, उसको बताओ कि भाई तुम कैसे टाइम स्केड्यूल कर सकते हो, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे स्टूडेंट है या कोई भी
पर्सन है, ठीक है। फिर उसको बताओ तुम अर्निंग कर सकते हो, फिर तुम उसको बताओ कि तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव होंगे, फिर तुम उसको बताओ कि यहाँ पे पर्सन जो है ना, यहाँ पे सीनियर जो है ना वो आपको अर्निंग दिलवाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको बताओ कि भाई ये चीज़ तुम कैसे घर बैठ के बड़े इजीली वे में जो है ना कर सकते हो। फिर उसको बताओ कि यहाँ पे 9वीं 10वीं तक के बच्चे हमारे पास काम कर रहे हैं, तुम्हारी एज बेशक छोटी है लेकिन तुम काम बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ना ये सारी नीड्स उस पर्सन की हैं, उसको कोई गर्ज नहीं है। मैं पहले भी ये चीज़ें कई बार बता चुकी हूँ कि फोर्सेज किसने बनाया, फोर्सेज कहाँ का था, उसकी कितनी स्लॉट्स थी, किससे कितना बेनिफिट आता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आपके पास इस तरह के पर्सन आ जाते होंगे जो लॉजिकल बातें करते होंगे, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं 20,000 वाला अकाउंट खुलाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, अच्छा तो मैं ये वाले जो पर्सन होते हैं ना, आप बिलीव करो 100 में से 90% ऐसे पर्सन होते हैं टाइम वेस्टेड पर्सन। ये कभी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि उनकी जो नीड होती है ना वो कुछ और होती है, वो किसी और चीज़ पे चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ नॉन वर्किंग के मूड से आए होते हैं और वो बाद में क्या करते हैं, फिर आप लोग को ब्लेमिंग करते हैं कि भाई आपने नहीं अच्छा गाइड किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। तो हमें सिर्फ उन लोगों की नीड है जो कि टाइम ना वेस्ट करें और जिनको नीड हो, सही है। आप यकीन करो, आप लॉ ऑफ एवरेज से बड़े नहीं हो, लॉ ऑफ एवरेज से नहीं बड़े। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं 5 लोगों को डील करूं तो 5 के 5 हैं, ये आपकी भूल है, ठीक है। आप लोग 10 लोगों को डील करोगे 2 पर्सन आएंगे, ये अपने दिमाग पे जितनी जल्दी बिठाओगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। आप लोग, कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल बंदा भी है, सर शेरयार भी है, मैं हूँ, सर शहजाद, कोई भी बंदा है, अभी भी वो अगर 5 लोगों को भी दिन में प्लान दिखाते होंगे ना तो उसमें से सिर्फ 2 से 3 लोग जुड़ते होंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर बंदे को आपके जैसी नीड हो, लाजमी नहीं है कि हर बंदे को दूसरों का टाइम वेस्ट करना आता हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोस्टली जो नहीं करते ना, पता है क्या, उनका एक अपना खुद का इशू होता है, ठीक है। या तो वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड आए होते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने आए होते हैं, इकट्ठी होगी बस गायब, ठीक है। या तो वो इसलिए आए होते हैं कि यार बस एवं चस्के लेना कि भाई इधर उधर से पूछ लिया तो बस गायब, ठीक है। या तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी जेब में 100 रुपया भी नहीं होता, बस इधर उधर लोगों का टाइम वेस्ट कराते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो जान के करते हैं, एक तो आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं, जान के लोगों को तंग करते हैं कि भाई ये क्यों सुख में है, ये क्यों कमा रहे हैं, हम जरा इनको तंग करें, ठीक है। तो ये चीज होती है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना है। पर्सन आपको ब्लॉक कर गया, फलाना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप अकेले के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। मेरे साथ अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, स्टिल हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। कई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ माशाल्लाह ट्रेनिंग पे बैठते हैं, जो आपके साथ चलते भी अच्छा है। आप जैसे लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। जस्ट उसकी ढूंढने की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। आप लोग उसको जस्ट एक पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे आप जैसे पर्सन मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं जब स्टार्ट में काम करती थी मुझे बहुत हर्डल्स आती थी, पर्सन मुझे कहता कहता पेमेंट कराता कराता कर जाता था, लेकिन मैंने कभी अपने आप को जो है वो नेगेटिव चीज़ को नहीं लिया, ठीक है। मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया है हमेशा, और उस अपनी अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करने की कोशिश किया कि यार नेक्स्ट टाइम मैं पर्सन को कैसे प्रेजेंटेशन दूं कि पर्सन मुझे कम से कम ब्लॉक ना करके जाए, ठीक है। उसके जो मसाइल है मैं उसको सुन सकूं और मैं उसको वो चीज़ दे सकूं जो वो लेने आया इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ किस किस को ये पर्सन, ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है। पॉइंट नंबर हमारा 12 था, किस किस को ये क्लियर हो गया। 12 क्लियर लिखने एक दफ़ा, हरी आप जल्दी से। ओके, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 13 नंबर पे आ जाता है हमारे पास डोंट स्टॉप गिविंग फॉलो अप। मैंने अक्सर पर्सन्स को ये भी देखा है कि वो पर्सन जो उनको पेमेंट नहीं ना करवाते, आपने जो उनको टाइम लिमिट दिया होता है, आप उनको ना फॉलो अप देना छोड़ देते हैं, उनको चीज़ें वगैरह सेंड करना छोड़ देते हैं, ब्रॉडकास्ट में नहीं रखते, या उनके साथ कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो आप उसको नहीं फर्दर कंटिन्यू कर पाते। आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो। वो पर्सन जिसने स्टार्ट में आपकी बात नहीं सुनी, आप उसका नंबर सेव करो, उसको रखो, उसको कभी ब्लॉक ना करो, उसको कभी अनफ्रेंड ना करो। यकीन करो वो बंदा आपके पास ज़रूर वापस आता है, ठीक है। मेरे पास यकीन करें कि पिछले 2 मंथ से कई ऐसे लोग हैं जो कि वापस आ रहे हैं और वो मेरे पहले के ट्रेन किए हुए हैं, ठीक है। वो पहले के मैंने उनको ट्रेनिंग श्रेनिंग दी हुई थी, वो जा चुके हैं, और यकीन करो लेस देन 6 मंथ के अंदर अंदर वो बंदे वापस आते हैं। आपके स्टेटस देख के, आपकी ब्रॉडकास्ट से गई हुई चीज़ों को देख के वो आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उनको फॉलो अप में रखा करो, उनको मत छोड़ा करो, ठीक है। ये आप लोग गलत करते हो। देखो आपने एक पोस्ट ही करनी है ना डेली बेसिस पे, ठीक है। आपने स्टेटस ही लगाना ना, आपका क्या जा रहा है, आप उसका नंबर सेव करके रखो, और यकीन करो उस बंदे को आपकी ज़रूरत पड़ती है, उस बंदे के आप लोग ज़हन में भी होते हो,
और उसको आपकी ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि जब उसको कहीं और से नहीं ना रिज़ल्ट आ रहा होता, जब वो कॉलिंग सेंटर पे, जब वो स्कूलिंग जॉब में, ठीक है, 12-12 5-5 6-6 घंटे लगा रहा होता है, और उसके बाद जब उसको एहसास हो जाता है यार कि ये क्या 30-35 हज़ार वाली मैं जॉब कर रहा हूँ, ये फलानी, और आपने स्टेटस उस टाइम पे लगाया हो कि जी फलाने बंदे ने एक दिन का 10 हज़ार कमाया, तो फिर उसको वो चीज़ पिंच करती है, ठीक है, वो चीज़ वो आपके पास वापस भी आता है, और उस टाइम उसको इन्वेस्टमेंट से भी कोई गर्ज नहीं होता, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग पर्सन को फॉलो अप देना मत छोड़ा करें। वो पर्सन जो पेमेंट नहीं करा सका, मे बी यार उसका कोई इशू हो, आप उसको फिर भी मैसेज करो, उससे पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, ठीक है। और जो भी उसका इशू रहा, कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ बॉन्ड बना के चलो। बहुत गलत करते हो, ऐसे मत करो। उससे बेहतर है आप लोग ना उसको अपना पोस्टर दे दो, उसे को अगर आपने नहीं काम करना, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ये पोस्टर अपने स्टेटस पे लगा दें, मे बी आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है, वो लगा देगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। आप लोग उससे इस तरह काम निकालो, लेकिन उसके साथ बुरा न मत करो, ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत करते हो। नाउ 13 नंबर किस किस को क्लियर हो गया, एक दफ़ा क्लियर टाइप कर दें। डन। यहाँ पे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, होप सो कि आप लोग जो है ना सोए नहीं होंगे, ठीक है, जाग रहे होंगे और चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिलीव करिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर एज एन बिगनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम मोस्टली करते हैं, मोस्टली, ठीक है, और वो इसलिए हम लोग कर जाते हैं कि यार मतलब कि हम लोगों को जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, और हम कहते हैं कि यार हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, लग नहीं रहा, ठीक है, वो इस वजह से नहीं हो रहा होता क्योंकि हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स की ना ताक में होते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपनी मिस्टेक्स को नहीं फाइंड कर पा रहे होते, दैट्स वाई हम उस प्रॉब्लम को करते करते बढ़ाते 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 इतना बड़ा बना लेते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम के साथ अगर कोई सोल्यूशन थोड़ा बहुत नीचे पड़ा भी होता है ना, तो हम उसको कभी फाइंड नहीं कर पाते। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी 14 पॉइंट हमारे पास आता है, फाइंड देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प, ठीक है। मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि पर्सन की ना प्रॉब्लम को फाइंड कर लो यार। प्रॉब्लम को फाइंड किस तरह से करना है? अब वो पर्सन जो कि आपको पेमेंट नहीं करवा रहा, वो पर्सन जो आपके इन फॉलो अप है, वो पर्सन जिसकी आपने क्लोजिंग किया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि डेली रात को सोने से पहले उसको एक वॉइस नोट ज़रूर किया करो, ठीक है। वॉइस नोट में आप लोग उसको एक एज एन जो है ना वो समझ लो कि कंसल्टेंट भी लगो, आप एज एन उसको जो है ना एक अलार्मिंग टाइप भी लगो, और आप उसको एज एन जो है ना हेल्पर भी लगो। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। वो इस तरह से कि पर्सन जो है ना अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए अलहदा से आपकी वॉइस नोट हो, और डेली हो, डेली, ठीक है, कि यहाँ पे और अपनी जो है ना चीज़ को इतना वैल्यूएबल बना दो कि बहुत सारे पर्सन ऐसे जो मुझसे पूछ रहे हैं इसके बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल हमारी ऑफर लगी हुई है, अगर आप लोग ग्रैब करना चाह रहे हो आप लोग कर लो, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप लोग वाकई सीरियस हो इतनी स्टूडेंट लाइफ में, यार आप लोग को थोड़ी सी ना अगर शर्म आ जाए कि यार आप लोग अभी भी स्टिल अपने पेरेंट्स से लेके जो है ना वो लगा रहे हैं अपनी नीड्स के ऊपर, अब यही टाइम है कि माशाल्लाह आप लोग इतनी आप लोग की एज हो गई है कि आप लोग अपनी सेल्फ अर्निंग कर सको, आप लोग जो है ना अपनी सेल्फ अर्निंग से जो है ना वो अपनी नीड को पूरा कर सको, ठीक है। आपके पेरेंट्स के लिए कितना एक प्राउड मोमेंट होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो जब देखेंगे कि हमारा बच्चा अपने जो है ना वो इंडिपेंडेंट है और खुद जो है ना अपनी सारी नीड्स को पूरा कर रहा है, और जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज वगैरह की फ़ीस खुद दोगे तो तब भी कितना अच्छा मोमेंट होगा। चलो यार कुछ और ना सही, एटलीस्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लो। घर वालों की बात तो बहुत दूर की है, जब आप लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लोगे फिर पेरेंट्स की भी बारी आएगी। यानी इस तरह करके आप लोग उसकी बात करो, और ऐसे बात करो कि यार वो जो पर्सन है ना उसको बिल्कुल ऐसा ही लगे कि आप डायरेक्ट उसको बोल रहे हो, ठीक है। आप अपनी बात में इतनी एक गरज लेके आओ, इतनी एनर्जी लेकर आओ, और बातों में ऐसी चीज़ लेके आओ कि उस बंदे को बिल्कुल यही लगे कि यार ये मुझे ही सुना रहा है, ठीक है, बट रैंडम वे से, ठीक है। अपनी ब्रॉडकास्ट में डालो डेली बेसिस पे, और यकीन करो कि पर्सन आपको रिप्लाई भी दिया करेंगे और वो आपके साथ एक अच्छी बॉन्ड भी बनाएंगे। और वो पर्सन जो आपको पहले रिस्पॉन्ड नहीं करता था ना कि मैंने पेमेंट क्यों नहीं कराई, और बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स करना छोड़ गया, यकीन करो अगर आप डेली बेसिस पे वॉइस नोट्स करोगे ना, उसको ऐसी लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो, और उसको आप एज एन हेल्पर लगोगे। अगर उसका इशू भी होगा तो वो आपके साथ क्लियर करेगा, और बेशक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ उसको करना पड़े, वो आपके साथ ज़रूर स्टार्टअप लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। कौन कौन आज के बाद अपने पर्सन वो जो कि क्लोजिंग में चल रहे हैं इस टाइम पे, रात को सोने से पहले उसको ज़रूर वॉइस नोट करेगा, ज़रूर, ठीक है। एक दफ़ा मुझे भी टाइप कर दो यार, चलो यस टाइप कर दो इंशाल्लाह।
हाँ मैम सुमिया, बस आप इम्प्लीमेंट करने वाले बनो, यकीन करो अंदर इतना भरा पड़ा इंफॉर्मेशन। हाँ मैम हीरा, वेरी गुड, मैम हीरा करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यकीन करो यार, आप अपने आप को बाहर लेके आओ, अपने वॉइस नोट, अपने वॉइसेस बनाओ, ठीक है। एक बंदे को भी अगर 10 दिन का फॉलो आप दोगे ना, वो बंदे की चैट आपके पास सेव रहेगी, चाहे डेली बेसिस पे अगले बंदों को वही भेजते रहो, ठीक है। लेकिन यार आप लोग के पास एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, उसको जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजोगे, आप यकीन करो आपकी एक लेस टाइम की गई मेहनत आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड दे जाएगी, आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बस मुझे लगता है सिर्फ 3 लोग ही जाग रहे हैं, बाकी सारे सोए पड़े हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कान के नीचे दोनों हाथ जोड़ के। ओके, यहाँ पे जी हमारे पास मैम हीरा है, ताबिश मैम, दुआ आप तो रिप्लाई करें, मैम नूरुलैन आप भी कर लें प्लीज़, ऐसे मत कीजिए। मैम तैयबा, सर शैबी है यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह यार आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो प्लीज़, थोड़ा सा सीरियस लो चीज़ को। ओके, उसके बाद ये आ जाता है वी विल वर्क टुगेदर, ठीक है। पर्सन को के साथ एक जोश में बात किया करो कि यार इंशाल्लाह हम मिलके काम करेंगे, आप लोग स्टेप लेना सीखें, हम आपको स्किल्स देंगे, हम इकट्ठे काम करेंगे, आप लोग जो है ना ये सारी चीज़ें उसके साथ कर लो, ठीक है। तो यकीन करो कि पर्सन जो है ना वो बड़ी जल्दी आपकी तरफ आएगा। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास ऑलवेज बी एक्टिव फॉर एवरी एक्टिविटी, ठीक है। आप लोग अपनी हर चीज़ के लिए ना एक्टिव रहा करें, ठीक है। अगर आप लोग हर चीज़ को सुस्ती में करेंगे ना, अभी कर लेता हूँ, 15 मिनट तक उठूंगा, 10 मिनट तक उठूंगा, ठीक है। अगर आप लोग अपनी इस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो ना, यकीन करो अगर 10 टाइम्स अपने आप को एक चीज़ के लिए जल्दी उठा लोगे ना, वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी, ऑन द स्पॉट करना, ठीक है। बेशक गर्मी बहुत है, आपका दिल नहीं करता काम करने का, लेकिन आप लोग अपने आप को एक्टिव करो, ठीक है। माशाल्लाह आप सब यूथ हो, यंगस्टर हो, कोई पुरानी एज नहीं होगी आप लोगों की कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल ढीला ढाला बना के बैठे हुए हो। माशाल्लाह एक्टिव हो जाओ, आप लोग सारे जवान जवान बच्चे हो, और आप देखो कि आप ही के एज के जवान जवान बच्चे क्या क्या कारकर्दगियाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। सर शहजाद देख लो, सर मुमताज़ देख लो, जवान लोग हैं, तो माशाल्लाह देखो कितना अच्छा काम दिखा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को तो सारी जवान कहते हैं ना, बेशक बूढ़े हों लेकिन हैं तो जवान ही ना। ओके, नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया कि जी यू आर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट योर गिविंग इंस्टेंट इन, यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू लर्न फ्रॉम हियर एंड यूटिलाइज इट इन फ्यूचर, ठीक है। देखिए आप लोग सब एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आपके जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं ना, आप लोग उसको खुद कंपनसेट किया करो। कंपनसेट इस तरह से कि भाई पर्सन के साथ डीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सन के साथ क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सन के साथ फॉलो अप में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सन के साथ कोई भी मसला आ रहा है, यार एक दफ़ा यूट्यूब पे जाके लिखो, इतना मज़ा आता है यार वीडियोस देखने का, बिलीव करो। मैं तो आजकल ना मैंने ना रात को सोने से पहले एक मामूल बनाया हुआ है, आधा घंटा मैं ना लर्निंग कर रही हूँ ना, तो इधर उधर की लर्निंग। पहले तो मैं वो जो सर सोनू थे ना उनकी नहीं वीडियोस देखती थी, एवं वो बोंगियाँ ही मारता रहता है, ऊंची ऊंची बोलता रहता है। लेकिन ये है कि यार अब ये 2 दिन से मैंने उसकी वीडियो देखी, दो बड़ी इतनी ज़बरदस्त उसने बीच में से कहानियाँ सुनाई, बिलीव करें बड़ा मज़ा आया, किसी दिन वो भी सुनाऊंगी आपको। तो यार रात को सोने से पहले ज़रूर देखा करो, अपने आप को एक्टिव कर लो हर चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ ऑन द टाइम करनी है, इंस्टेंट किया करो, ठीक है। ये चीज़ को कल पे या अगले टाइम पे मत छोड़ो, ठीक है। यार आप लोगों को अब यहाँ पे इंसान को एक एक पल का नहीं पता, आप लोग अगर चीज़ को ऑन द स्पॉट करने वाले बनोगे ना, आप लोग एक्टिव हो जाओगे, ना सिर्फ अपने काम में, यकीन करो आपकी जो आम लाइफ की भी एक्टिविटी है ना, आप उसमें भी इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाओगे ना, कभी आप लोग ना अपने आप को ये कमांड दे के सो के मैंने सुबह जल्दी उठना है, और जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना, यकीन करो आप अपने काम इतने फास्ट वे में करोगे और इतने एक्टिव हो जाओगे। और अगर कभी आप अपने आप को ये कमांड दे दोगे ना कि यार मैंने कोई भी काम करना है तो ऑन द स्पॉट करना है, जब आप उसको ऑन द स्पॉट करने लग जाओगे ना, वो जो एक काम का एक प्रेशर होता है ना, एक काम का प्रेशर पड़ा है, फिर दूसरे काम का टाइम आया, उसका प्रेशर बना, वो करते 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 आप उस काम को करते ही नहीं हो, ठीक है। तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो, अपने आप को ना एक्टिव करो, ठीक है। हर चीज़ को जो है ना अपने माइंड को एक कमांड देके किया करो कि ये मैंने करना है और ये मैंने 5 मिनट में करना है, ठीक है। और उस 5 मिनट बाद आप उठ जाओ, उठ जाओ, अपने आप को ना इतना एक्टिव कर लो, अपने आप को ये आदत डालो, ठीक है। अभी से डालोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन करो सारी ज़िंदगी खता नहीं खाओगे। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो माशाल्लाह आपने देखा आजकल जो है ना, जो ये लेडीज़ है ना,
वो बहुत जल्दी बड़ा बाहर निकली हुई हैं, कमाने की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ज़हन हुआ हुआ है, ठीक है। वो इस वजह से कि खुदा न ख्वास्ता अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, मतलब घर में जो है ना वो कमाई वगैरह वो उनकी सर पे चल रही होती है लेडीज़ के, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो यार ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोग अपने आप को एक एक्टिव करो, हर काम को ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करो, हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी करके करो, हर चीज़ को के अंदर वैल्यू डाल के करो, हर चीज़ को वैल्यूएबल बनाओ, अपने माइंड में रखो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को इतना सुकून देगी, यकीन करो कि मैं एक काम को अगर ज़बरदस्ती मेरा नहीं भी दिल कर रहा ना, मैं उसको 2 से 3 बार भी कर लूँ ना, वो काम मेरा मामूल बन जाता है, वो काम मेरा मामूल बन जाता है। मैंने सुबह उठ के अपने पूरे घर को साफ़ करना है, मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने अपनी ना सारी डस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग करके ना, ये मुझे तकरीबन मेरा ख़्याल है आधा मेरा लग जाता है, तकरीबन पौना 1 घंटा लग जाता है मुझे काम करते हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने जाना होता है जिम। अब मेरा जो टाइम है ना वो स्केड्यूल इतना पक्का बना हुआ है ना कि जिस दिन कभी गलती से भी मैं उठ जाऊँ ना लेट, वो सारा दिन मेरा इतना बुरा जाता है ना कि मेरे ज़हन में वो इतनी एक जाता है ना प्रेशर होता है, यार टेंशन सी होती है, यार मैंने आज घर नहीं साफ़ किया, यार मैंने आज सफाई नहीं किया, आज मैंने काम नहीं किया। यकीन करो वो चीज़ मेरे लिए ऐसे बन जाती है। मैं अब काम को ऑन द स्पॉट करने की बड़ी आदी हो गई हूँ, ठीक है। मैंने जो काम जिस टाइम पे करना है मैंने करना है। पहले इंसान को शुरू-शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदे को थोड़ी आरकस भी आ जाती है, यार आज कम से कम ये नहीं करता, कल कर लूँगा। तो ये चीज़ अब मेरे अंदर है ही नहीं, यकीन करो, कल आज अब मेरे लिए वो चीज़ रही नहीं है, क्योंकि एक आदत बन गई है। जब आप एक चीज़ को आदत बना लो तो ना वो चीज़ फिर आप जल्दी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको ज़रा आप लोग इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जी हमारे पास 15 आ जाता है, फाइंड योर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को फाइंड करो, ठीक है, कि आप लोग इस सिस्टम में क्यों आए थे। दरअसल यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो इस सिस्टम में आके भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे, ठीक है। तो दैट्स वाई वो बंदा पता है क्या करता है, एक तो ट्रेनिंग नहीं पूरी ले रहा होता, ठीक है, काम को अच्छे से समझ नहीं रहा होता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता, दैट्स वाई उसको रिजल्ट नहीं आ रहे होते, जल्दी छोड़ जाता है, ठीक है। आप लोग इस सिस्टम के अंदर जो भी वे जिस वजह से भी आए थे अपने उस वजह को फाइंड करो, उस वजह पे काम करो और अर्निंग करो, ठीक है। आप लोग डायरेक्शन के साथ चलो, डायरेक्शन आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जी हमारे पास 16 नंबर पे आ जाता है बिग मिस्टेक्स फ्रॉम स्टार्ट। मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है कि जी स्टार्ट में 3 दिन की ट्रेनिंग अपने पर्सन्स को भी दिया करें, खुद भी लें, और 2 कॉल्स आपकी लाजमी जो है ना वो रेडी होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ काम करवाया करें अपने पर्सन्स को, आपके पर्सन्स, क्योंकि वो एक ऐसा मरहला होता है कि आपका पर्सन बड़ा नाजुक हो चुका होता है, ठीक है, वो बड़ा नाजुक होता है। उस टाइम पे अगर कोई पर्सन उसको आके गलत बातें बोल देता है, वो बड़ी जल्दी बिलीव भी करता है, क्योंकि उसका बिलीव आपके पास होता, आपके ऊपर होता ज़रूर है, लेकिन ना वो आहिस्ता आहिस्ता कच्चा हो जाता है। तो उसको ना आप लोग जो है ना पुख्ता करने के लिए ना थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आओ कि आप लोग ना स्टार्ट से ना उसको ट्रेन करके रखो कि भाई ये चीज़ तुमने करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जी 16 पॉइंट्स। नाउ आई थिंक ये चीज़ें आपको सबके लिए जो है ना ये क्लियर हो गई होंगी। हमारे 16 पॉइंट्स थे। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है ना किस किस को लंबा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ना अभी थोड़े ही पर्सन है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैम हमना है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम हमना। जी मैम हमना, कैसी हैं आप? ठीक है।